अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अक़लियती बहबूदी का निस्फ बजट भी खर्च नहीं, मुकम्मल बजट खर्च करने के दावे खोखले, अमले की कमी असल वजह। तेलंगाना तेलुगुदेशम लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, सेकुलर जमातें कांग्रेस के हक में काम करे, आरसी कुंतैया की अपील। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, असदुद्दीन अवैसी का वालिहाना इस्तकबाल, अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों में चलाई मुहिम, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। और बैरूनी मुल्क से सोना लाने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, प्लास्टिक की थैलियों में 340 ग्राम सोने का पाउडर हुआ जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। महकमे अक़लियती बजट बहबूद इस बार भी मुकम्मल खर्च ना हो सका। मालियाती साल खत्म होने सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। करीब निस्फ से ज्यादा बजट ज़ाय होने का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक साल 2018-19 के 2000 करोड़ के बजट में करीब 1200 करोड़ के बजट को मंजूरी देते हुए अहकामात जारी किए गए, जिसमें सिर्फ 700 ता 800 करोड़ का बजट ही जारी किया गया। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स के लिए सबसे ज्यादा 300 करोड़ रुपए तक मंजूरी दी गई है। जहां तक शादी मुबारक स्कीम का ताल्लुक है, वो ग्रीन चैनल में होने के बावजूद गुज़िश्ता 7 माह से दरखास्तों की यकसोई में काफी ताख़ीर हो रही है और अवाम को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की वजह से इंतजामिया मुकम्मल ठप हो चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर महकमे अक़लियती बहबूदी पर पड़ा है, क्योंकि किसी भी स्कीम की पेशरफ्त या इस पर मौसल अमल आवरी के लिए अमले की कमी एक अहम वजह है। हुकूमत हर साल मुकम्मल बजट खर्च करने का दावा करती है, लेकिन हर बार हुकूमत नाकाम रही। अप्रैल से नए बजट पर अमल आवरी होगी। इस बार बजट में गुज़िश्ता के मुकाबले 4 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। ऐसा लगता है कि इस साल भी सूरत हाल में कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं, क्योंकि 11 अप्रैल तक लोकसभा इंतखाबात, फिर इसके बाद मंडल परिषद, जिले परिषद और इसके बाद तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के बाद ही इम्कान है कि इंतजामिया मामूल के मुताबिक काम करेगा। इस बार तमाम तबकात की बहबूदी का कलमदान के ईश्वर को दिया गया। SC, ST और BC तबकात के बहबूदी के बाद ही अक़लियती बहबूदी के बारे में गौर करेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात से दूर रहने का फैसला लिया है। पार्टी इस राय के मुताबिक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने की वजह से TRS को फायदा हुआ था, लिहाजा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करने की बजाय कांग्रेस के हक में मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है। ताहम इस सिलसिले में तेलंगाना तेलुगुदेशम की तरफ से सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतैया ने सेकुलर जमातों से अपील की है कि वो कांग्रेस के हक में काम करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में 17 हलकों पर कांग्रेस तन्हा मुकाबला कर रही है। इन्होंने CPI, जना समिति, CPM और तेलुगुदेशम से अपील की है कि उनके उम्मीदवारों जहां मुकाबला नहीं कर रहे हैं, वहां पर वो कांग्रेस के हक में काम करें। इन्होंने कहा कि TRS मोदी की B टीम बन चुकी है। इस बात का खुलासा मरकजी वजीर विजय गोयल ने खुद कर दिया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सियासी ग्राफ में इजाफे से मोदी को खौफ पैदा हो गया। इन्होंने कहा कि इस बार मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 11-13 हलकों में जलसे आम से खिताब वो करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अरकान असम्बली और वज़रा को हिदायत दी है कि वो अपने अपने हलकों में मौजूद रहकर अवाम के दरमियान जाएं और TRS के हक में वोट डालने की तरगीब दें। इन्होंने कहा कि पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात से असम्बली में जो नुकसान हुआ है, इस बार नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी की डिसिप्लिन शिकनी करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जारी शेड्यूल के मुताबिक 29 मार्च को मिर्यालगुड़ा, 31 मार्च को वनपर्ती, 1 अप्रैल को रामागंडम, 2 अप्रैल को वरंगल, 3 अप्रैल को अंदोल, 4 अप्रैल को महबूबाबाद और खम्मम में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि निजामाबाद और करीमनगर में केसीआर जलसे मुनक्किद कर चुके हैं। तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद है, इसके बावजूद यहां से कामयाबी का ख्वाब देखने की कोशिश ना तो हुक्मरान जमात करती है और ना ही अपोजिशन जमातों में इसकी हिम्मत है, क्योंकि यहां से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मुकाबले किसी और को कामयाबी नहीं मिल सकती। इसकी असल वजह यह है कि यहाँ की अवाम का इत्तेहाद ही मजलिस की कामयाबी का जामिन है और यहाँ की अवाम इस क़यादत पर भरोसा भी करती है। सालार मिल्लत से लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक हैदराबाद की निशिस्त पर मजलिस को शिकस्त देने के लिए कई बार साजिशें की गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। शायद इसीलिए तेलंगाना में 17 लोकसभा हल्के होने के बावजूद सियासी जमातों ने सिर्फ 16 हल्कों को लेकर कामयाबी और शिकस्त के दावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद से मजलिस की कामयाबी की यकीन के बावजूद बाज़ फिरका परस्त ताकतें और पसे पर्दा मिल्लत में इंतशार फैलाने वालों की साजिशों का सिलसिला जारी है। असेंबली इंतखाबात में मुखालिफत करने वाले इस बार लोकसभा इंतखाबात में खामोश हो चुके हैं, लेकिन उनकी पसे पर्दा साजिशें बराबर जारी हैं। वो सिर्फ किसी मौजू के हाथ लगने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मौजू हाथ लगेगा, मजलिस के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मुल्क को खानदानी सियासत से खतरा है। हैदराबाद में नुमाइश ग्राउंड पर हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कारकुनों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि दिल्ली हो या हैदराबाद, खानदानी सियासत मुल्क के हक में बेहतर नहीं, क्योंकि मुल्क की तरक्की एक खानदान के हाथ में चली जाती है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कभी भी आर्जी हल नहीं किया, बल्कि किसी भी मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया है। सीतारमन ने कहा कि मुंबई धमाकों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती तो पुलवामा का वाक़या नहीं होता। इन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दी के ठिकानों को खत्म कर दिया। इन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए काम करें। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण और सिकंदराबाद के उम्मीदवार किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। कांग्रेस पार्टी से बदजन कायदीन का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। आलेर के साबिक रुकन असम्बली यादव जिले के कांग्रेस सदर बी गौड़ ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया। हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से उनको शिकस्त हुई थी। इन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि कांग्रेस में कोमटी ब्रादर्स की इजारादारी से वो नाराज हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि वो टीआरएस में शामिल होंगे। लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। 18 मार्च को एलामिया जारी किया गया था। 22 मार्च तक जुमला 220 नामजदगियां दाखिल की गईं। सबसे ज्यादा जुमा के दिन 162 नामजदगियां दाखिल की गईं। 25 मार्च को आखिरी दिन भी बड़े पैमाने पर नामजदगियां दाखिल किए जाने का इम्कान है, क्योंकि बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त जुमा को जारी की गई थी। इनके अलावा टीआरएस, कांग्रेस के उम्मीदवार भी पर्चा दाखिल करना अभी बाकी है। काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि केटीआर शायद भूल चुके हैं कि उनके वालिद की सियासी जिंदगी कांग्रेस से ही शुरू हुई थी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केटीआर गुरूर के नशे में बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, ये बात केटीआर को भूलनी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ जो गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसे वापस ले लें, वरना इसका खामियाजा टीआरएस को भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बीजेपी के मरकजी वजीर ने खुद ये एतराफ किया है कि आंध्रा में वाईएसआरसीपी और तेलंगाना में टीआरएस उनकी हलीफ जमाते हैं। इस पर वजीर आला को जवाब देना होगा। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस व पार्लिमानी उम्मीदवार हल्के हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। दौरे में इन्होंने बंदलागुड़ा, जहांगीराबाद, नूरी नगर, सोनी ग्रुप, गौस नगर, वीकर सेक्शन कॉलोनी, मोहम्मद नगर के अलावा दूसरे इलाकों का भी अहाता किया। मुकामी अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। इन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करके मजलिस के उम्मीदवार के हाथ मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुनान मौजूद रहे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के याकूतपुरा असम्बली हल्के में मुतल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने घर घर जाकर बैरिस्टर अवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। याकूतपुरा के अराकीन बलदिया, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और इंचार्ज यासर अरफात के अलावा सरगर्म कारकुनों के हमरा अहमद पाशा कादरी ने सुबह के औकात में संतोष नगर और शाम में दबीरपुरा बलदी हल्कों के मुख्तलिफ महल्ले जात में पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार के लिए रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने इतवार की सुबह के औकात में मस्जिद उस्मानिया से दयानंद नगर, पलटन, आसमानगढ़ के इलाकों का दौरा किया। इन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इन्होंने अकबर बाग डिवीजन के इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मिनहाजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे। इन्होंने दोपहर के औकात में छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। मुकामी अफराद ने दौरे के दौरान अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल करके उनकी गुलपोशी की। इन्होंने गांधी नगर, बाग जहारा, ममता कॉलोनी, शाह कॉलोनी और मस्जिद हजरत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवाही इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मुर्तुजा अली के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुनान मौजूद रहे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। इन्होंने सब्जी मंडी, जियागुड़ा, मुस्तैदपुरा, टप्पा चबूतरा, तालागड्डा, महबूब कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द यकसोई का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया राजेंद्र यादव के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कालाडरा के इलाके में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अफराद को सदर मजलिस व उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इन्होंने कहा कि सदर मजलिस मुख्तलिफ फिरकों को एक साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं। उन्हें कामयाब बनाने से हक की आवाज बुलंद हो सकेगी। इस मौके पर अकबरबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मिनहाजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स मौजूद थे। हज 2019 के लिए आजमीन के काफिले 1 जुलाई से रवाना होंगे। हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस शुकूर ने यह बात बताई। हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल मलकपेट कदीम में हज 2019 के पहले तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया। खवातीन के लिए इस फंक्शन हॉल से मुत्तसिल A1 फंक्शन हॉल में तरबियत का नज्म किया गया। शेखुल जामे निजामिया मुफ्ती खलील अहमद के अलावा दीगर उलमा इकराम ने भी इस तरबियती कैंप से खिताब किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस शुकूर ने बताया कि रियासत के लिए 4169 आजमीन कोटा मुकर्रर किया गया, जिसमें 484 महफूज जुमरे के आजमीन रखे गए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दरख्वास्तें 8411 हैदराबाद से आई हैं और सबसे कम 4 दरख्वास्तें जिले महबूबाबाद से आई हैं। उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट के तहत 308 मुंतजिर आजमीन को मौका दिया जा रहा है। अजीजिया जुमरे के तहत दरखास्त गुजारों को रुबात की सहूलतें हासिल होंगी और रुबात में 1284 आजमीन के रहने का इंतजाम होगा। 11 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जिला इलेक्शन अथॉरिटी ने इलेक्शन कमीशन की एमा पर वेब कास्टिंग वॉलंटियर्स के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जिनके पास अपना लैपटॉप होना जरूरी है, GHMC की वेबसाइट या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए वेब कास्टिंग राब्ते के जरिए दरखास्तें दे सकते हैं। वेब कास्टिंग वॉलंटियर्स को उनकी खिदमात का मुशाहरा भी दिया जाएगा और उन्हें इलेक्शन के लिए काम करने का एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। वेब कास्टिंग के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत भी दी जाएगी। मजीद मालूमात के लिए इलेक्शन webcasting2019@gmail.com पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सरजमीन दक्कन में क़िरात के फन को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा जाता है और इस फन के मरकज के तौर पर हैदराबाद के क़ुरा ने अपनी आलमी शिनाख्त बनाई है। जामे निज़ामिया की जानिब से क़िरात के मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर क़िरात सबा के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने सदारत की। मौलाना डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर कादरी, मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शब्बीर अहमद, मौलाना हाफिज मोहम्मद आसिफुद्दीन, मौलाना हाफिज निसार अहमद ने मकालजात पेश किए। फन क़िरात पर पेश किए गए इन मकालों में ये बताया गया कि रस्मुल क़त और क़िरात के तरीक़ेकार में सबा व अशरा पर हैदराबाद ने महारत हासिल की। मिस्र और दीगर मुमालिक के क़ुराए इकराम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हैदराबाद में जिस तरह से फन क़िरात पर काम हुआ है वो अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद है।
सेमिनार में इमामुल कुरा हजरत मीर रोशन अली अल हुसैनी और उनके शागिर्दान कारी कर्नल ताज अहमद खान और दीगर कुरा इकराम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। कारी मीर रोशन अली अल हुसैनी की अरबी में तहरीर करदा किताब सनद तिलावत का उर्दू तर्जुमे के साथ रस्म इजरा अंजाम दिया गया। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च शहर की मस्जिद में पेश आए बदतरीन दहशतगर्दाना हमले के शहीद उजैर कादिर को हजारों शहरियान हैदराबाद ने बदीदा नम अलविदा सफर पर रवाना किया। हुकूमत तेलंगाना की कोशिशों से उजैर कादिर की मैयत हफ्ते की शब हैदराबाद लाई गई, जिसे आखिरी दीदार के लिए शहीद के मकान वाक़े नूरखा बाजार में रखा गया और नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद दारुशिफा में अदा की गई, जिसमें हजारों नौजवान शरीक थे। हुकूमत तेलंगाना के नुमाइंदे की हैसियत से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मजलिस की तरफ से रुकन असम्बली मुमताज अहमद, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, रुकन बलदिया मोहम्मद सुहेल कादरी, हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान के अलावा उलमा इकराम और नौजवानों की कसीर तादाद नमाज जनाजा में शामिल थी। तदफीन दबीरपुरा के करीब वाक़ कब्रिस्तान में अमल में आई। शहीद उजैर कादिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने न्यूजीलैंड में थे और वो 15 मार्च को नमाज जुमा अदा करने क्राइस्ट चर्च की मस्जिद अल नूर गए थे, जहां जालिम दहशतगर्द की गोलियों का वो निशाना बन गए। तेलंगाना एडवोकेट जेएसी ने जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण के खिलाफ इलाकाई मुनाफिरत फैलाने का इल्जाम लगाते हुए जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। इस मौके पर जेएसी के जिम्मेदारों ने कहा कि जुमा के दिन भीमावरम में इंतखाबी मुहिम के दौरान पवन कल्याण ने आंध्रा अवाम पर हमला किया और तेलंगाना को पाकिस्तान करार देते हुए अवाम में जज्बात भड़काने की कोशिश की, जबकि तेलंगाना में 29 रियासतों के अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन पवन कल्याण दोनों रियासतों की अवाम में इलाकाई मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर किया जा रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम ओहदेदारों ने बैरून मुल्क से सोना लाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो मलेशिया से हैदराबाद फ्लाइट नंबर AK-69 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। कस्टम ओहदेदारों ने शुबे की बुनियाद पर इसकी तलाशी ली तो उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में सोने का पाउडर दस्तयाब हुआ, जिसका वजन 340 ग्राम है। कस्टम ओहदेदारों ने सोने के पाउडर को जब्त करके गिरफ्तार शुदा मुसाफिर से पूछताछ शुरू कर दी है। नीलोफर हॉस्पिटल में सीमित ग़िज़ा के मुतासिरा 15 बच्चों को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। मुतासिरा तुलबा, जिनकी उम्रें 10 साल से 12 साल के दरमियान हैं, वो AKM हॉस्पिटल काचीगुड़ा में रहते थे, जहां उन्हें सीमित ग़िज़ा फराहम की गई थी। तुलबा खाना खाने के बाद पेट में दर्द और क़य करने लगे, जिन्हें फौरी नीलोफर दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अक़लियती बहबूदी का निस्फ बजट भी खर्च नहीं, मुकम्मल बजट खर्च करने के दावे खोखले, अमले की कमी असल वजह। तेलंगाना तेलुगु देशम लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, सेकुलर जमातें कांग्रेस के हक में काम करे, RC कुंतैया की अपील। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, असदुद्दीन अवैसी का बालिहाना इस्तकबाल। अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों में चलाई मुहिम, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। और बैरूनी मुल्क से सोना लाने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, प्लास्टिक की थैलियों में 340 ग्राम सोने का पाउडर जब्त।
साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।